आदरणीय दर्शकों, ज्योतिष प्रणाम के साथ अभी कन्या की संक्रांति आने वाली है 17 तारीख को, क्योंकि 16 की रात्रि में सूर्य प्रवेश करेंगे कन्या में अर्धरात्रि के उपरांत। उस समय अंतरिक्ष में कर्क लगन उदय होगी और चंद्रमा भी कर्क में ही है। पुनर्वसु का चौथा चरण है, जिसके नवांश में भी चंद्रमा ही स्वामी होते हैं। कन्या में सूर्य और बुध है, तुला में मंगल उस समय होंगे क्योंकि मंगल 13 तारीख को बदल गए हैं। शनि मीन राशि में वक्री चल रहे हैं, कुंभ में राहु है और सिंह राशि में शुक्र और केतु चल रहे हैं। बृहस्पति मिथुन में है, तो कन्या लगन से 10वें भाव में कर्म स्थान में बृहस्पति आते हैं। ये समय देश के लिए, तरक्की के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें फसल ठीक ठाक होगी, बेशक इतनी बारिश हुई है। और अब होता क्या है कि कन्या में जब सूर्य जाते हैं तो कन्या राशि काल पुरुष के 6ठे भाव में आती है, 6ठे अंग में आती है, जिसको रोग स्थान माना गया है। तो संभावना है कि कोई नया रोग आ जाए, कोई और वायरस आ जाए, अर्थात रोग बढ़ जाते हैं, क्योंकि प्रकृति में आलस हो जाना, प्रमाद हो जाना भी रोग की बात है। यूं मानते हैं कि मौसम बदलता है, वो भी आप ले सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन होता है तो लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो जाता है, नरम गरम होता है, वो बात ही अलग है। हम देखते हैं मेष राशि को क्या फल मिलेगा। मेष राशि से 6ठे भाव में सूर्य और बुध है, ये युति बहुत अच्छी है। यहाँ बुध आदित्य योग है, क्योंकि बुध से सूर्य आगे नहीं है, बुध आगे है, इसलिए इनके लिए अच्छा है। सभी संघर्ष में, सभी सफल प्रयोगता में आप जो जीत जाएंगे, विजय होगी, रोग आपका नाश हो जाएगा, पुराना कोई केस चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उससे आप बरी हो जाएंगे और आपका पुराना कर्ज जो है वह भी चुक जाएगा। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। वृष राशि से 5म भाव में जाती है राशि है, और चूंकि मित्र राशि है, त्रिकोण से त्रिकोण में जाती है, और जो शुक्र है वो वृष राशि के सूर्य से 12वें चल रहे हैं। 12वें शुक्र को दोष नहीं होता है, इसलिए आपका ऐश्वर्य बढ़ जाएगा। परिश्रम थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, पसीना बहाइए और धन कमाइए, चैन से रहिए। मिथुन राशि के लिए यह है कि मिथुन राशि से वापस चौथे में जाता है उसका स्वामी बुध, और सूर्य के साथ है, जो एक लगन के साथ है। सुदर्शन पत्री में 3रे नंबर पर सूर्य लगन आती है, उसमें है तो लग्नेश भी वही है और सूर्य भी वही है, तो इसलिए उनके भी लिए उन्नति के रास्ते खुले हुए हैं। कई काम हो जाएंगे, उनको कोर्ट कचहरी से लाभ हो सकता है, सम्मान मिल सकता है, और उसमें समझौते वाली बात भी आ सकती है, क्योंकि मिथुन राशि समझौता वाली है, तो कट्टरता को कोमलता में बदलने का दमखम रखती है, इसलिए आपके लिए भी ठीक है। चंद्रमा आपसे चूंकि धन राशि में, तो धन आपके पास आएगा, उसकी चिंता मत करिए कि आपके घर में और कोई वृद्धि भी हो सकती है, मेहमान भी कोई आ सकता है, कोई नया सदस्य आ सकता है, यह भी संभावना है। उससे भी हम गुरेज नहीं कर सकते, इनकार नहीं कर सकते। चौथे भाव में कर्क राशि जहां आती है, कर्क में चूंकि चंद्रमा है, उससे 3रे भाव में जाते हैं बुध, शुक्र, सूर्य लगन है, तो आपका पराक्रम बहुत बढ़ जाएगा, भाइयों का बहुत फायदा हो जाएगा। आप किसी नई योजना को जन्म दे सकते हैं, वह आपकी काम करेगी, खूब फलेंगे फूलेंगे, बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं है। सिंह राशि से शनि, सिंह राशि से सूर्य 2रे भाव में गए हैं, बुध भी 2रे भाव में गया, सिंह राशि से बुध धनेश हो जाते हैं और सूर्य द्वादशेश हो जाते हैं। सूर्य को क्रूर है, यदि 3, 6, 8, 11, 12 में हो तो इन्हें दोष लगता है। तीर्घ भाव में वैसे भी नहीं लगता इनको दोष, ये वहां पे अच्छे होते हैं, माइनस को माइनस कर देते हैं, ये इसलिए इस राशि के लिए भी अच्छा है। अभी तक अच्छा चल रहा है, कोई आपत्ति नहीं है। कन्या राशि के लिए बुध चूंकि कन्या में है और सूर्य वही है, तो कई बार ये होता है कि जब घर में घर का मालिक होता है, मालिक जो स्वामी है, गृह स्वामी यदि घर में है, तो उसे आलस आ जाता है, उठा मेरा बैठ जाता है, कहीं पे भी लेट जाए, कहीं उठ जाए, कहीं बैठ जाएगा। घर वालों को परेशान करके गिलास पानी लेके आओ, चाय बना देना, पकौड़े बना देना, तो उससे प्रमाद थोड़ा आ जाता है, इसलिए उसके वाहन कम चलेंगे, उनका सुख कम लेगा, घर से बाहर कम निकलेगा, घर से ही ऑर्डर ज्यादा चलाएगा, मोबाइल से काम करेगा, यानी उसका ऑफिस मोबाइल हो जाएगा, ऑनलाइन काम बढ़ जाएगा। ये एक प्रावधान इसमें आता है। 2रे भाव में
उनसे ठीक तुला राशि आती है, जिसका स्वामी अपने से 11 में चल रहा है, सिंह में चल रहा है, तो उनके लिए भी अच्छी बात है, खराब नहीं है। तुला राशि के लिए भी धन सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में वृद्धि हो सकती है, कुटुंब के लोगों में सामंजस्य रहेगी, मेल मिलाप रहेगा, हर्ष उल्लास का मौका रहेगा, मौसम रहेगा, वातावरण में रहेगा, ये आप रहेंगे। वृश्चिक राशि में क्या है कि वृश्चिक से 11वें भाव में जाती है, वृश्चिक की और कन्या की बनती नहीं है। 3-11 का संबंध है, राशियों का संबंध तो अच्छा है, 25 गुण से ज्यादा मिल जाएंगे, लेकिन आपस में मिजाज नहीं मिलता है, इनके जो स्वभाव है वह मिलता नहीं है, इसलिए थोड़ी सी खटास, थोड़ा सा कसायपन इनमें रहेगा। इसलिए मैं तो ये निवेदन करना चाहूंगा कि वृश्चिक राशि से कन्या राशि वाले थोड़े बच के रहे, या वृश्चिक राशि वाले कन्या राशि से बच के रहे, थोड़ा दूरी रख के चले तो अच्छा होगा, क्योंकि कोई हाथ भी ना मिलाएगा। अगर गले मिलोगे इत्तेफाक से, ये नए मिजाज का शहर है, थोड़ा फासले से मिला करो, डॉक्टर बशीर बद्री ये कहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा विलंब हमें रखना चाहिए, थोड़ा सा हमें कोई काम देर से कर लो, थोड़ा सा देर, जल्दी से देर भली होती है कई बार, इसलिए थोड़ा आप जनक, क्योंकि तीसरे भाव में जब वृश्चिक राशि होगी तो अष्टम से अष्टम में ध्यान है, इसलिए यात्रा में दोष उगता है, यात्रा में चोरी हो सकती है, चोट फैक्स लग सकती है, आपका यात्रा का भाव मंगल में नहीं है, इसलिए भी सतर्क रहना होगा। उससे ठीक आगे धनु राशि आती है, धनु राशि से 10वें स्थान में जाके बैठते हैं ये युति, इनका कारोबार चमकेगा, यशमान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, इनके काम की पताका लहराएगी, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ये है कि धनु राशि का मालिक जो है आपसे 7 में चल रहा है, सप्तम में बृहस्पति, चूंकि व्यापार के नहीं व्यवहार के मालिक है, इसलिए अध्यात्म पूजा जो पाठ करते हैं, मंदिरों का जो काम है, महंतों का जो काम है, तो खूब पनपेगा, कथावाचकों की खूब बल्ले बल्ले होगी, आम जनता आनंद तो लेगी, ताली तो बजाएगी, लेकिन मिलेगा केवल प्रसाद। उससे ठीक आगे मकर राशि आती है, और मकर राशि से ये 9वें भाव में गई, भाग्य स्थान में गई, इन दोनों त्रिकोणों में आपस में बहुत मेल मिलाप है, बड़ा सामंजस्य, बड़ी प्रेमता है, इनमें एकता है, मिठास है दोनों में, और ये दोनों ठीक रहेंगे। वैसे भी यूं भी अभी 200 राशि में चल रहे हैं, शनि अपनी राशि में चल रहे हैं, और वो मीन में जब वक्री है तो मकर को देखते हैं, तो इसलिए भी इनका लाभ होगा। सूर्य के ठीक सामने शनि है, इन दोनों ग्रहों का आपस में वेद नहीं होता, इंद्रिय इन दोनों की साझेदारी चलेगी, इनके खूब कारोबार करने के बाद एक और संभावना यहाँ पे है कि आप एक फैक्ट्री, कोई उद्योग भी लगा सकते हैं, या उसके द्वारा आधारशिला रख दी जाएगी, नया कारोबार कोई खुलेगा, नई योजना आपकी क्रियान्वित होगी। ठीक उससे अगली राशि कुंभ राशि देते हैं, जो कि यहाँ से कन्या से तो छठी है, लेकिन कुंभ से 8वें बैठते हैं सूर्य, इसलिए पिता के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक योग है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करें। थोड़ा सा भी अगर कुछ होता है 19-20 तो फौरन हॉस्पिटल लेके भागे, वरना 20 में से पिताजी निकल लेंगे। यात्रा है ये, यात्रा अंतिम न बनाए, इसलिए मेरा निवेदन है कि पिताजी की सेवा करते रहें, थोड़ा सा पितृपक्ष को देखते रहें, अपने उनको मनाते रहें, अन्यथा हम गच्चा खा जाएंगे। उनसे ठीक राशि आती है, सामने मीन राशि आती है, मीन राशि से समसप्तक योग बनता है। आपका व्यापार खूब नहीं फले फूलेगा, लेकिन फले फूलेगा साधारण स्केल पर, यह तो निश्चित है। रोजाना की आमदनी आपकी कम हो जाएगी, कि वहां पे शनि है जो कंजूस है, धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए आप कई बार आलस कर देंगे, गद्दी पर बैठे बैठे झपकी ले लेंगे, तो आपका काम नहीं चलेगा। कंप्यूटर ऑन करके झपकी लेना अच्छी बात नहीं है, लैपटॉप को ऑन करके झपकी लेना अच्छी बात नहीं है। सूर्य कितना जगाएंगे कि उनको भी अस्त होना, कि एक दूसरे का परस्पर ये अस्त भाव है, लगन का सप्तम अस्त है, तो सप्तम का लग्न अस्त भाव है, इसलिए व्यापार में जागरूकता चाहिए, चैतन्यता चाहिए, आपको पराक्रम के साथ काम करना होगा, तो आप कमा लेंगे, अन्यथा राधे राधे। इसी के साथ मैं इस छोटी सी वीडियो को यहाँ पूरी कर रहा हूँ। 12 राशियों का फल मैंने आपको बता दिया क्रमवार। श्री हरिशरण।